कई बच्चे जो है आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं ड्रॉप ईयर लेकर, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या ड्रॉप लेने से हम टॉपर बन सकते हैं, क्या ड्रॉप लेकर बहुत बढ़िया रैंक्स पॉसिबल होती भी हैं कि नहीं। कुछ लोग ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं, और कुछ लोग ड्रॉप ही नहीं लेते ये सोच के कि यार शायद मैं इन सब चीजों में फंस जाऊंगा, इसलिए बेटर है जो भी कॉलेज मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी सही रहेगी। पता चला मैंने ड्रॉप भी लिया और कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, या और भी खराब हो गया, लास्ट ईयर से भी खराब हो गया, तो सर मैं क्या करूंगा। एक बात बताओ, अगर मैं आज इस लेवल पर था 12th तक और मैंने इतनी सारी मेहनत कर लिया और तो इससे तो ऊपर ही आऊंगा ना यार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज हम लोग जुड़े हैं एक शॉर्ट वीडियो के साथ, जहां पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो ड्रॉप ईयर होता है, कई बच्चे जो है आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं ड्रॉप ईयर लेकर, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या ड्रॉप लेने से हम टॉपर बन सकते हैं, क्या ड्रॉप लेकर बहुत बढ़िया रैंक्स पॉसिबल होती भी हैं कि नहीं। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है ड्रॉपर्स कभी भी टॉपर्स नहीं बन पाते। तो आज इसी मिथ को हम लोग डिबस्ट करेंगे, क्योंकि बेटा मैंने खुद भी एक्चुअली आईआईटी जेईई क्लियर किया हुआ है। आप लोग जानते हैं ऑल इंडिया रैंक 289 भी मेरी आई है, बट बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि मैंने एक्चुअली ड्रॉप लेकर ये रैंक हासिल करी है। तो मैं खुद एक एग्जांपल हूं जिसने एक टॉप रैंक हासिल करी है आईआईटी जेईई में, वो भी ड्रॉप ईयर में। तो मैं आपको वो सारी चीजें आज के वीडियो में बताने वाला हूं, जो स्ट्रैटेजीज मैंने यूज करी, किस तरह से मैंने जो गलतियां 12th तक करी थी वो अवॉइड करते हुए किस तरह से मैं टॉप रैंकर बना आईआईटी जेईई के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है इस वीडियो से आप भी कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो कॉमन मिथ्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ड्रॉप ईयर को लेके बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक मिथ होते हैं। कुछ लोग ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं, और कुछ लोग ड्रॉप ही नहीं लेते ये सोच के कि यार शायद मैं इन सब चीजों में फंस जाऊंगा, इसलिए बेटर है एक सेफर रास्ता ले लो कि भाई ड्रॉप लिए बिना जो भी कॉलेज मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी सही रहेगी, पहले कुछ कॉमन मिथ्स से समझते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला कि ड्रॉप ईयर में ऐसा लगता है कि टॉप रैंक नहीं आती, ऐसा हमें कई बार सुनने को मिलता है। पुराने अपने सीनियर्स से हम लोग सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है, या हमने एग्जांपल्स देखे होते हैं अपने सीनियर्स को जिन्होंने ड्रॉप लिया, तो वो कुछ गलतियां करते हैं बेटा, इसलिए उनका रैंक नहीं आती। बट एक्चुअली ये रैंक लाना बिल्कुल पॉसिबल होता है। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल खड़ा हूं, ऐसे बहुत हजारों बच्चे हैं जो कि आपको सक्सेसफुल मिलेंगे ड्रॉप ईयर में भी। तो वो सारी बातें करेंगे, पहले समझ लेते हैं। उसके बाद ड्रॉप ईयर से सिलेक्शन कम होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ड्रॉप ईयर से तो सिलेक्शन भी कम होते होंगे, बट एक्चुअल फैक्ट ये है बेटा कि जब हम आईआईटी में पढ़ते थे, और इनफैक्ट आज के दिन भी, जो रेशियो होता है ड्रॉपर्स का वो 12th वालों से ज्यादा होता है। नंबर ऑफ ड्रॉपर्स जो होते हैं वो कई ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ फ्रेशर्स से। तो आईआईटी में ड्रॉपर्स का नंबर ऑफ रेशियो हमेशा ज्यादा रहता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि बच्चों को कई बार उतना पता नहीं होता है। तो आपको भी ये बात पता रहनी है कि सिलेक्शन तो डेफिनेटली बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मेहनत हम करेंगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है ड्रॉप ईयर में। तो कैसे करेंगे मेहनत, उन सब पे भी आऊंगा, बट पहले जरा कॉमन मिथ समझ लेते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन माइंड में रहता है कि सर इस साल भी अगर लास्ट ईयर जैसा ही रिजल्ट आ गया, तो पता चला मैंने ड्रॉप भी लिया और कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, या और भी खराब हो गया, लास्ट ईयर से भी खराब हो गया, तो सर मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, है ना। ये भी एक क्वेश्चन आता है, और इसको चलते हुए या तो हम ड्रॉप नहीं लेते हैं कुछ बच्चे, और ले भी लेते हैं तो फिर उनके माइंड में हमेशा ये डाउट रह जाता है बेटा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई अंडरस्टैंडिंग, ये वाले पॉइंट्स एक्चुअली, ये मेन 3 पॉइंट्स अपने को समझने हैं। अब इनसे हम कैसे ओवरकम करेंगे ये देख लेते हैं कि हम ओवरकम कैसे करेंगे, राइट। चलिए, तो ओवरकम कैसे करना है इन सारी चीजों से। देखो ड्रॉप ईयर जो होता है ना, मेरे को तो बड़ा प्यारा ईयर लगता है, क्योंकि 11th 12th के मुकाबले इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास। देखो हर चीज को देखने का ना नजरिया है, अगर आपका नजरिया सही है, माइंडसेट सही है, तो आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे और उसको यूज करते हुए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, एम्पल टाइम होता है प्रैक्टिस करने के लिए। देखो जो भी बच्चों ने 11th 12th में कोचिंग करी, कहीं ना कहीं से तैयारी करी, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन 2 कारणों से नहीं हुआ होगा। देखो मेजरली, ऑब्वियसली एक तो ये कारण हो सकता है कि अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करी, सर हमने बैकलॉग था, वो बात नहीं कह रहा, बट पढ़ाई करने के बावजूद भी सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो 2 ही कारण हो सकते हैं बेटा। एक तो आपने या तो सेल्फ स्टडी कम करी होगी, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाए, सर जितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी उतनी नहीं कर पाए, किसी तरह बस थ्योरी कर पाए, वन शॉट से या रेगुलर क्लासेस से सिर्फ थ्योरी पढ़ पाए सर, बट क्वेश्चंस नहीं करे। तो ड्रॉप ईयर में क्या होता है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारे पास खूब टाइम है, खूब टाइम ही टाइम है, ना हमें स्कूल की टेंशन है, ना हमें बोर्ड्स की टेंशन, ना प्रैक्टिकल्स की टेंशन। सो 1 पॉइंट एजेंडा होता है। मैंने तो यही किया था यार,
क्योंकि 12th में के तक तो आपको स्कूल एग्जाम, प्रैक्टिकल आ रहे हैं, बोर्ड्स करना है, प्री बोर्ड्स हैं, बहुत चीज़ों की टेंशन होती है। बट ड्रॉप ईयर में कुछ नहीं करना, बस आपको बैठ के क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने हैं, पीसीएम आईआईटी लेवल की मैथ्स करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। कोई ये टेंशन नहीं है कि अरे यार इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव ट्रिक क्या है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स पढ़नी है, समझनी है और उन्हें बार बार अप्लाई करते जाना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे आपका उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांस बन जाएगा। तो फर्स्ट रीजन जो 12 तक तैयारी करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते हैं इज कि भाई उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करे। दूसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन, कि सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे, टेस्ट में नंबर नहीं आते थे। सर तैयारी तो अच्छी करी, प्रैक्टिस भी करी, बट सर टेस्ट में समहाउ स्कोर नहीं कर पाते हम। तो इस साल आपको खूब सारे टेस्ट देने हैं। मैंने तो सही बता रहा हूं, हर हफ्ते एक टेस्ट दिया था ड्रॉप ईयर में। अब वो चाहे आपका जहां भी आप पढ़ रहे हैं कोचिंग में अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट दे दो ना यार। आपको कौन रोक रहा है घर पे बैठ के हर संडे 3 घंटे का पेपर देने के लिए या 1 घंटे का पेपर, कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज। तो जितने ज्यादा टेस्ट लिखोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे क्लियर होता है। देखो, एग्जाम क्लियर करना एक स्ट्रैटेजी के साथ एक टेम्परामेंट चाहिए। पढ़ाई तो सब कर लेंगे बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट आना है, अब वो उस अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, वो रिजल्ट एक एग्जाम क्लियर करके ही आना है। तो उस एग्जामिनेशन को बेटा आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, और वो आप तभी सीखेंगे जब खूब सारे प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, उनमें खूब गलतियां करेंगे, समझेंगे कि कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रही है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करूं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करूं, कैसे नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करूं। तो ये सारी बातें टेस्ट वाली स्ट्रैटेजी, इस पर हालांकि एक अलग ही वीडियो पूरा बन सकता है, बट आपको अभी बस इतना समझना है कि खूब सारे टेस्ट देने हैं। जितने तुम टेस्ट दोगे उतना ही आप निखर कर आएंगे। आपकी जो तैयारी आपने करी आपको समझ आएगा टाइम के अंदर कि आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे, और साथ साथ आपका इन टेस्ट देने से रिवीजन भी होता जाएगा बेटा। पुराना जब टेस्ट लिखोगे तो रिवीजन तो करोगे ही ऑटोमेटिकली, है ना, तो रिवीजन भी साथ साथ तुम्हारा होता जाएगा। मैंने तो यार यही किया था, क्योंकि खूब सारे टेस्ट दिए, खूब सारे क्वेश्चन लगाए और बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ाई करी। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया कि अरे नहीं होगा, तो नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने दिया। देखो यही लास्ट पॉइंट लिखा है, 4th पॉइंट पे आएंगे अभी, बट 5th पॉइंट जो लिखा है, अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थॉट्स। देखो ड्रॉप ईयर में क्या होता है ना, सच बताऊं, अगर एक पॉइंट आप मुझसे बोलेंगे कि सर आप ऐसी रैंक कैसे लेकर आए ड्रॉप ईयर में, तो मैंने अपने आप को इस चीज से दूर रखा। देखो ये सारी चीजें तो करनी है, तुम्हें भी पता है कि भाई हमें खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, खूब सारे टेस्ट लगाने हैं, खूब रिवीजन करना है, सब लोग रेडी भी होगे करने को, बट माइंड जो है वो तुम्हारे साथ खेल करता होगा, तुम्हें उल्टा बोलता है कि नहीं होगा तो क्या, इस साल भी नहीं हुआ तो क्या होगा। नेगेटिव थॉट्स से जितना तुम दूर रहोगे ना, उतना तुम सिलेक्शन के पास बढ़ते जाओगे। तो आज से सब लोग ये कोशिश करें, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप एक्चुअल में टॉप रैंक लाना चाहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए। अब ये कहना बड़ा आसान है बट इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बेटा। जब भी थॉट्स आ रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए, कुछ अच्छी अच्छी चीजें सुनिए, मोटिवेशनल वीडियो कभी कभार देख लिया करिए, ताकि आप एक अच्छे जोन में रहें। पॉजिटिव जितना आप रहेंगे ना, उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर तुमने पॉजिटिव रह लिए और ये सारी चीजें तुम्हारे पास है ही टाइम, तो भाई तुम टॉप रैंक क्यों नहीं ला सकते। तुम्हारे पास डेफिनेटली एडवांटेज है 12th वालों से ज्यादा, क्योंकि तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास समय ही समय है क्वेश्चंस करने का। बस अगर तुम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख लोगे और एक प्रॉपर तरीके से करते रहे चीजें, तो डेफिनेटली तुम्हें एज है यार। ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इस साल भी नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा। अगर तुम्हारे माइंड में ये आता है इस साल पिछले साल से भी खराब रिजल्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं बेटा एफर्ट में कमी है, क्योंकि अगर एफर्ट तुम 100% दे रहे होगे तो क्यों नहीं होगा। एक बात बताओ, अगर मैं आज इस लेवल पर था 12th तक और मैंने इतनी सारी मेहनत कर ली अब, और तो इससे तो ऊपर ही आऊंगा ना यार। ये तो मैं तब था जब मैं कुछ भी नहीं करता था, जब बहुत ही कम लेवल पर था। अगर मैंने इतनी एफर्ट कर ली, दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई कर ली, तो क्या मेरा इंप्रूवमेंट नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसे अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है जब भी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बात मैंने प्रयास बैच के अंदर भी बताई थी, प्रयास 2.0 बैच में, कि भाई आपको ये x+y = 12, 13, 14 की स्ट्रैटेजी अपनानी है। सर अब ये क्या है? देखो अभी तक कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप सिर्फ उन्हीं की बातें कर रहे हैं जो बच्चे 12 तक पढ़ चुके हैं या जो एक बार ड्रॉप ले चुके हैं। व्हाट इफ हम पहली बार जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हम ड्रॉप लेके 12 तक हमने करा ही नहीं। व्हाट इफ अगर हम 12 के बाद अब पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेटा ये स्ट्रैटेजी है, x+y = 12 से स्टार्ट करना है। x क्या है? नंबर ऑफ आवर्स टू वॉच लेक्चर, कि एक दिन में आपको क्लास लगाने के लिए कितने घंटे चाहिए होते हैं। मान लीजिए 2 घंटे की 3 क्लासेस आप एक दिन में करते हैं, तो 6 घंटे इसमें आपके चले गए, ठीक है। और फिर बचे वाई होंगे आपके सेल्फ स्टडी आवर्स। तो अगर आपने
मान लीजिए यहां 6 घंटे लगाए तो कम से कम 6 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है। यहां पर लोग मात खा जाते हैं जो कि पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं। उन्हें लगता है क्लास कर ली, 6 घंटा बहुत हो गया, बहुत पढ़ाई कर ली, बट बेटा उससे रैंक नहीं आएगी आपकी। टॉपर अगर बनना है तो ये वाई की वैल्यू बढ़ाइए। अब हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक्स आपका 6 आवर्स हो रहा है, 7 आवर हो रहा है, तो ये वाला आपका 5 ही घंटे हो पा रहा है, ठीक है। बट हो सकता है आप दोबारा सेकंड ड्रॉप ले रहे हैं या पहले तैयारी कर चुके हैं, हो सकता है आपका 4 हो, 4 घंटे में आप सारे लेक्चर देख पा रहे हो, और आपको फिर यहां पे 8 करना पड़ेगा। यहां पे अब गलती हो जाती है कि हमें लगता है हमें तो पहले से आता है, अरे हम काहे को पढ़ेंगे, चलो 4 घंटे लेक्चर देख लिए, बहुत पढ़ाई हो गई, 4 घंटे और पढ़ लिया, हो गया। नहीं, तुम्हें टोटल सम अपना 12 रखना है। अगर तुम लेक्चर में कम टाइम बचा पा रहे हो तो यानी तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना ही है। तो x प्लस वाई 12 तो हर ड्रॉपर को रखना है यार, हर ड्रॉपर को x प्लस वाई की वैल्यू मिनिमम 12 तो रखनी है मैथ्स की लैंग्वेज में। और अगर आप 13 या 14 रख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई इस साल जेन्युइनली तुम सोचो, तुम्हें और कुछ काम है ही नहीं। तुमने ड्रॉप क्यों लिया है? ताकि तुम बैठ के आईआईटी फोड़ पाओ और आईआईटी की तैयारी कर पाओ। सिंगल पॉइंट एजेंडा है तुम्हारी लाइफ में, और कुछ तुम्हें सोचना ही नहीं है। सिर्फ खाना पीना, नहाना धोना, और आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करने के लिए जो समय चाहिए दिन में, सोना 8 घंटे 7-8 घंटे सोइए, 2-3 घंटे और निकाल लीजिए, तो आपके पास फिर भी 12 से 14 घंटे आराम से बचेंगे, ठीक है। और 14 से ज्यादा मत पढ़ना यार, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे 14 से ज्यादा जनरली फिर उतना आउटपुट नहीं आता है बेटा। बस हम बैठे हुए हैं किताबें लेके, बट आउटपुट नहीं आता है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं आपका आउटपुट आए तो 12 से स्टार्ट करो। 12 अगर इजीली कर पा रहे हो तो उसे 13 करो, और फिर 2-3 महीने बाद उसे 14 करने की कोशिश करो। बट 12-13 भी अगर आप करेंगे तो अच्छी रैंक ला सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं लगभग 14 घंटे करता था। मेरा पर्सनली x प्लस वाई की वैल्यू 14 आ जाती थी जनरली ओवरऑल। कभी 12 भी होती थी, किसी दिन 14 हो जाती थी, मतलब ओवरऑल 13 आ जाती होगी। तो अगर आप ये बेटा फॉलो कर पाएंगे तभी टॉप रैंक आएगा। देखो यार, मेहनत अगर करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर कोई रिजल्ट चाहिए, कोई बड़ी चीज अचीव करना चाहते हो लाइफ में, आईआईटी क्लियर करना टॉप रैंक के साथ एक आसान चीज नहीं है। अगर आप वो चाहते हैं तो भाई इस एक साल अपनी 100% एफर्ट देना ही पड़ेगा। और अगर तुम वो दे दोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बेटा तुम्हें रोक पाए एक अच्छी रैंक लाने से, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है किस तरह से आप प्लानिंग करेंगे तो आपका टॉप रैंक्स पॉसिबल हैं इवन ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो ऑल इन ऑल अगर कंक्लूजन करूं तो सिंपल सी बात है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज द कंक्लूजन। और नेगेटिविटी से दूर रहिए। नेगेटिव थॉट से जितना तुम दूर रहोगे और एफर्ट तुम करते जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन क्या, तुम्हारी रैंक भी बेटा अंडर 100, अंडर 50, मेरे से भी बेटर रैंक्स लाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने बेटा इस वीडियो से कुछ सीखा। और अगर बेटा आपने अभी भी अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, या आपकी जो जेईई की जर्नी है उसमें बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया, आपने थोड़ा सा अपना एफर्ट में कहीं कमी रह गई है, तो बेटा अभी भी मौका है, अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है। आप लोग अपना ड्रॉप ईयर में जेईई की जर्नी को अभी भी पूरा कर सकते हैं और अभी भी एक अच्छी रैंक पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रयास 3.0 बैच जो है अब ऑलमोस्ट आ गया है, लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग उससे भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और जेईई की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।